अक्सर हम सुनते हैं जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा इनाम, है ना? पर क्या हो अगर किसी का लक्ष्य बड़ा इनाम कमाना हो ही ना, बल्कि मन की शांति पाना हो? आज हम बात करेंगे कम जोखिम वाले निवेश के उसी ब्लूप्रिंट की, जो सिर्फ पैसे को ही सुरक्षित नहीं रखता, बल्कि रातों की अच्छी नींद भी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा एकदम से सेफ रहे, है ना? लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक कोना होता है जो कहता है, काश जल्दी से अमीर बन जाएं। बस सुरक्षा और ऊंची रिटर्न की यही जो दोहरी उम्मीद है ना, यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आखिर में सिर्फ निराशा ही देता है। तो सवाल ये है कि इस उम्मीदों के जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत सिंपल है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। जब हम कहते हैं कम जोखिम या लो रिस्क, तो इसका असली मतलब होता क्या है? चलिए पहले इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा, कम जोखिम वाले निवेश का मतलब रातों रात करोड़पति बनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली इनाम पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां आपका कैपिटल सेफ रहता है, रिटर्न प्रिडिक्टेबल होता है, और सबसे बड़ी बात, बाजार ऊपर जाए या नीचे, इंसान चैन की नींद सो सकता है। अब ये जो जोखिम और रिटर्न का पूरा खेल है ना, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। सोचिए, ये एक ट्रेन के सफर जैसा है। तो ऐसा सोचिए, निवेश ना दो तरह की ट्रेनों जैसा है। एक है अपनी लोकल ट्रेन, धीमी है, भरोसेमंद है और एकदम सेफ, गारंटी है कि मंजिल तक पहुंचाएगी। और दूसरी तरफ है बुलेट ट्रेन, एकदम तेज, बहुत एक्साइटिंग, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी बहुत देरी या किसी गड़बड़ी का रिस्क हमेशा बना रहता है। अब खुद ही सोचिए, क्या यह सही होगा कि कोई टिकट तो लोकल ट्रेन का खरीदे पर उम्मीद बुलेट ट्रेन वाली स्पीड की करे? बस निवेश का भी ठीक यही नियम है। अगर सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी जमा पूंजी को बचाना है, मतलब सही सलामत अपनी फाइनेंशियल मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर कम जोखिम वाली ये लोकल ट्रेन ही सबसे सही सवारी है। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का टूलकिट है, जिससे सही उम्मीदें सेट की जा सकती हैं। और ये ब्लूप्रिंट ना बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने रिटर्न की एक रियलिस्टिक रेंज तय करना। दूसरा, समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना। और तीसरा, दूसरों से तुलना करना बंद कर देना। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टेप, रियलिस्टिक बनना। कम जोखिम वाले निवेश जैसे एफडी या सरकारी बॉन्ड, इनसे एक हेल्दी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? बस इतनी कि कैपिटल सेफ रहे और पैसा महंगाई से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए। ये सोचना कि सुरक्षा एफडी वाली मिले और रिटर्न शेयर बाजार वाला, ये तो बस खुद को निराश करने वाली बात है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। देखिए, कम जोखिम वाले निवेश का असली जादू जो है ना, वो थ्रिल में नहीं, टाइम में है। 1 साल में शायद इसका रिटर्न बहुत बोरिंग लगे, लेकिन 5 से 10 साल रुकने पर कंपाउंडिंग की असली ताकत नजर आने लगती है। ये असल में धैर्य की परीक्षा है। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, जब कोई अपने 7% के सेफ रिटर्न को किसी और के 25% वाले रिस्की प्रॉफिट से कंपेयर करता है, तो वो असल में अपने ही मन की शांति को भंग कर रहा होता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरे इंसान की रिस्क लेने की क्षमता और उसके फाइनेंशियल गोल्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सब कैसे करना है, पर सवाल ये है कि क्यों करना है? इसका असली फायदा क्या है? जवाब है इसका साइकोलॉजिकल और इमोशनल फायदा। इसको एक प्रेशर कुकर की तरह सोचिए। जब बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीदों का प्रेशर डाला जाता है ना, तो दिमाग की सीटी बजने लगती है और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन अगर उम्मीदों का प्रेशर कम रखा जाए, तो निवेश भी शांत रहता है और मन भी। चलिए इस पूरी बात को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक 65 साल के रिटायर्ड अंकल हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने निवेश से एक स्टेबल मंथली इनकम पाना। आप जरा देखिए, अगर वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें बाजार जैसा रिटर्न मिले और नुकसान भी जरा सा ना हो, तो ये एक गलत सोच है जो सिर्फ टेंशन ही देगी। लेकिन अगर उनकी उम्मीद है रेगुलर इनकम की, कैपिटल की सेफ्टी की और महंगाई से बस थोड़ा सा बेहतर रिटर्न की, तो ये एकदम सही और रियलिस्टिक सोच है। और इस सही सोच का नतीजा क्या होता है? अच्छी नींद आती है, बाजार गिरने पर कोई पैनिक नहीं होता और वो सच में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर पाते हैं। चलिए एक छोटा सा रियलिटी चेक हो जाए। जो कुछ भी अभी तक समझा है उसे परखते हैं। तो पहला सवाल,
कम जोखिम वाले निवेश का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ए, हाई रिटर्न, बी, मन की शांति या सी, जल्दी पैसा? और सही जवाब है बिल्कुल सही, बी, मन की शांति। ओके, दूसरा सवाल, एक कम जोखिम वाले निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? ए, मार्केट, बी, ऊंची उम्मीदें या सी, समय? सोचिए, सही जवाब है बी, ऊंची उम्मीदें। जी हां, सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन खास बातों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बॉटम लाइन क्या है? याद रखिए, कम जोखिम मतलब सुरक्षा और प्रिडिक्टेबिलिटी। हाई रिटर्न्स की उम्मीद मत कीजिए। ग्रोथ धीमी होगी पर स्टेडी होगी। दूसरों से तुलना करना मतलब सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर उम्मीदें सही हैं तो निवेश का सफ़र भी एकदम स्मूथ और टेंशन फ्री होगा। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात घर ले जानी हो तो वो ये है, कम जोखिम वाला निवेश हो सकता है पैसे को बहुत तेजी से ना बढ़ाए, लेकिन ये वो चीज़ ज़रूर देता है जो अनमोल है, यानी टेंशन फ्री जिंदगी। और यकीन मानिए, ये किसी भी रिटर्न से कहीं ज़्यादा कीमती है।